नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीवनी टेक को और दबाइए इस बेल आइकॉन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अप्रैल 2019 को जो महत्वपूर्ण फैसला दिया गया था, तो उस फैसले का असर जो है वो ईपीएफओ के स्कीम के तहत जो मिलने वाली पेंशन है उसके ऊपर क्या होगा। क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अचानक से फैसले के बाद जो है वो हायर पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत इस फैसले के बाद अगर आपको हायर पेंशन चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कर्मचारी को क्या करना होगा, एक रिटायर्ड पेंशन धारक को क्या करना होगा। तो इसी के संदर्भ में जो है दोस्तों हम आज इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने ताकि आपको पता चल सके कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर जो है वो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन पर क्या असर होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो महत्वपूर्ण फैसला 1 अप्रैल 2019 को दिया गया था, तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ईपीएफओ की पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या असर होगा। हम सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला किया था। उसने कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के मासिक पेंशन पर केरला हाईकोर्ट के फैसले को कायम रखा था। हाईकोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की अगस्त 2014 की अधिसूचना रद्द कर दी थी। कोर्ट ने ईपीएफओ से कहा था कि ईपीएस सब्सक्राइबर को उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर जो है वो पूरी पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ईपीएफ में योगदान करने वाले को अचानक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। अगर वे ज्यादा पेंशन के विकल्प को चुनते हैं तो उन्हें अपने प्रोविडेंट फंड बैलेंस के एक बड़े हिस्से को हाथ से जाना देना पड़ेगा। कर्मचारी प्रोविडेंट फंड नियमों के अनुसार ईपीएफ में संस्थान के कंट्रीब्यूशन के एक हिस्से को ईपीएस में रखा जाता है। कर्मचारी स्कीम में जितने सालों तक योगदान करता है उसी आधार पर कर्मचारी को रिटायर्ड होने के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए ईपीएफओ ने पेंशन गणना के लिए एक सूत्र यहाँ पर बनाया है, जिसमें आपकी नंबर ऑफ इयर्स की सर्विस को कंसिडर किया जाता है और आपकी अंतिम सैलरी को जो है वो कंसिडर किया जाता है। इन दोनों को गुणा करके उसे 70 से अगर भाग देंगे तो उसकी जो अमाउंट आएगी तो उतनी आपको पेंशन मिलेगी। हालांकि ईपीएस की पेंशन बहुत कम है। इसका कारण यह है कि पेंशन के कम्युटेशन के लिए ईपीएफओ ने सैलरी की सीमा तय कर रखी थी। यह हर महीने 15,000 रुपए थी। उसने ईपीएस में कंट्रीब्यूशन की सीमा भी निर्धारित की हुई थी। संस्थान के 8.33% के कंट्रीब्यूशन की जगह यह साल में 15,000 रुपए थी। ईपीएफ के दायरे में आने वाले कर्मचारी अब अंतिम निकाली गई सैलरी के अनुसार पेंशन के हकदार होंगे। अगर 1999-2000 में किसी की मैसिक सैलरी यानी बेसिक और डीए को मिलाकर 10,000 रुपए थी, इसके बाद इसे हर महीने 10% का इजाफा हुआ तो आज उसकी सैलरी 61,159 रुपए पर पहुंच गई होगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बेसिक और डीए को मिलाकर 1999 और 2000 में अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 10,000 रुपए थी तो उसकी 2019 में जो है वो 10% के हिसाब से बढ़ोतरी पकड़े तो 61,000 रुपए जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों बेसिक सैलरी पर 15,000 रुपए की सीमा को केरल हाईकोर्ट ने हटा दिया था। केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। उसके बाद जो है वो उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के इस फैसले को बनाए रखा।
इसके साथ ही वास्तविक बेसिक और डीए के आधार पर कर्मचारी को पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया। अभी हमने जो उदाहरण दिया उसमें व्यक्ति 15,000 रुपए की जगह 61,169 रुपए के आधार पर पेंशन पाएगा, लेकिन इस ज्यादा पेंशन के लिए उसे ईपीएस में ज्यादा जमा करना पड़ेगा। इससे पिछले सालों की कमी भी भरपाई हो जाएगी। ज्यादा पेंशन पाने की इच्छुक कर्मचारियों को अपनी ईपीएफ की रकम को ईपीएस की तरफ मोड़ना होगा। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि अगर एक कर्मचारी या फिर पेंशन धारक चाहे तो अपनी पेंशन को जो है वो किस तरह से बढ़ा सकता है। संस्थान प्राइवेट फंड में कर्मचारी की सैलरी का 12% डालता है, इसमें से 8.33% ईपीएस में जाता है, लेकिन ईपीएफओ ने इस कंट्रीब्यूशन पर सीमा लगा रखी थी। इसने पेंशन को कम बनाए रखा। अगर 1999-2000 में किसी की सैलरी यानी बेसिक और डीए को मिलाकर हर महीने 10,000 रुपए थी और इसमें हर महीने 10% का इजाफा हुआ, तो आज उसकी सैलरी यानी 2019 को 61,159 होगी। अगर 2019 में उन्हें रिटायर होना है तो ईपीएस में कंट्रीब्यूशन पर कोई सीमा नहीं होगी। मासिक पेंशन 4,285 की जगह 17,474 रुपए बनेगी। तो जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अगर एक कर्मचारी चाहे तो एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन का विकल्प चुन सकता है। उसके लिए जो है उसे उसकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस यानी बेसिक और डीए के मिलाकर जो कंट्रीब्यूशन बनता है तो वो जो है वो ईपीएस में देना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो उसे रिटायर्ड होने के बाद जो है वो उसकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन मिलेगी। अगर कोई कर्मचारी रिटायर्ड हो गया है और वो हायर पेंशन का विकल्प चुनता है तो उसे भी जो है वो ईपीएस में जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना होगा। जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं वो अपने ईपीएफ से जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन निकाल चुके हैं। ईपीएफ में जो फंड जो जमा था तो वो रिटायर होने के बाद उन्होंने जो है वो निकाल लिया है। अब उन्हें जो है वो ईपीएस स्कीम के तहत जो है वो पेंशन मिलती है। अगर वो चाहे तो उनको जो है वो हायर पेंशन मिल सकती है। उसके लिए जो है उन्हें ये जो एरियर्स बनेगा ईपीएस स्कीम में कंट्रीब्यूशन के लिए तो उसे जो है वो ईपीएफ में जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो ईपीएफओ की तरफ से पूरे क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने के बाद जो है वो स्कीम के तहत जो है वो उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर जो है वो हायर पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो आपको ईपीएस स्कीम में आपकी जो एक्चुअल सैलरी है उसके बेसिस पर जो है वो पहले कंट्रीब्यूशन देना है। उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको आपकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन मिलेगी। जो कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं उन्हें जो है वो ईपीएस स्कीम में पहले डिफरेंस जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो ईपीएफओ उन्हें जो है वो उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर जो है वो हायर पेंशन देगा। तो जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का यह मतलब नहीं है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो हर ईपीएस 95 पेंशन धारक को जो है वो उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए उन्हें जो है वो उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन भी पहले ईपीएफ में जमा करने पड़ेगा, तभी जो है वो उनको एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में ईपीएस स्कीम के तहत जो मिलने वाली पेंशन है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का क्या असर होगा जिसे अप्रैल 2019 में दिया गया था, तो उसी के बारे में आज हमने इस वीडियो में इसकी जानकारी ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि ये जो जानकारी है तो सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को और कर्मचारियों को मिल सके। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।